बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करते करते दरमियान में को थोड़ी देर का वक्फा हुआ, तो बात को आगे चलते हैं लेकर। तो मैंने बात की थी कि मेरा एक सवाल आप दोस्तों की तरफ है। खुदी असाबी में हरारत दिखा दे, हरारत के साथ रतूबत को इकट्ठा रख कर दिखा दे, मशाहदे से, तजर्बे से, तो हम भी मान जाएंगे। आप यार कुछ तो हमें बताएं, सानू भुल पे ही ऐसी भूले हुए हैं, तो हमें बता देना तजर्बे और मशाहदे से कि यह ऐसे हरारत और तरी इकट्ठी रह सकती है। तो आज मेरे एक दोस्त ने बात करते हुए ये भी फरमाया, रोशनी के पीछे हरारत होती है। तो मैं कहूं हरारत के पीछे रोशनी होती है, तो फिर क्या जवाब है? दूर कहीं मंबा अगर रोशनी के पीछे हरारत का है, तो जब सिर्फ हरारत हो, रोशनी ना हो, आओ मैं दिखाता हूं, बगैर रोशनी के हरारत दिखा सकता हूं मैं। तो मैं कहूं उसका भी दूर पीछे मंबा है रोशनी का हरारत पे के, तो फिर भाई अल्लाह के लिए, अल्लाह से दुआ है हम सब की को अल्लाह पाक हमें हदायत फरमाए, ये तिब्बी हदायत फरमाए। हम तिब कर रहे हैं, इंसानों के साथ वास्ता है। अगर इंसानों से, हमारे हाथ से किसी इंसान को नुकसान पहुंचा, तो कल क़यामत को जरूर पूछ होनी है। जो उस्ताद कराम हैं कानून मुफरज़ात के, उनसे मैं अपील करता हूं, खुदा के लिए सोचे समझें, अपने तरीके इलाज को ले आए। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीके पर, ये मैं मानता हूँ उन्होंने अगली तहरीक की बात की है, पर आप ढूंढें, तलाश करें, पता चल जाएगा। खदरे ने कहा जो नहीं जानता वो अगली तहरीक की दवाई दे ले। आप लोग तो उस्ताद हैं। यहां जो बात की है मुफरज़ा के तल्लक की, वहां तो कहीं नहीं कुछ ऐसी बात की, कोई लचक नहीं है उसमें। फरमाया कि बस इसी में शफा है, तो फिर शफा पर आप क्यों नहीं आते? ये बस इसी में इतनी मोहर लगाई, इतनी ज़बरदस्त बात की। तो मेरे दोस्तों, वो जब किसी वक्त मैं ये बंद हुआ, तो इसके दौरान को थोड़ा मैं ज़ोर से बोल दिया, जिससे गले में खराश बनी और खांसी मुझे परेशान कर रही है। तो मेरे दोस्तों, हमें कुछ समझना है, खासकर उस्ताद कराम को समझना है। अकेले बैठकर कभी सोच ले, अगर हम गलत, सोचना चाहिए ना, अगर हम गलत पढ़ाकर, इनको गलत समझाकर, इनको गलत तैयार करके आगे भेज रहे हैं, जो इंसानों के साथ वास्ता रखेंगे, उनका गलत किया हुआ भी तो हम पर पड़ेगा कि नहीं? इस बात को कभी जहन में रखकर, जहां कहा वहां तो फिर भी है ना कुछ निकलता, कुछ जो नहीं जानते वाली तहरीक की दवाई दे ले। यहां तो मोहर लगा दी, बस इसी में शफा है। इसी असूल को ना समझने की वजह से हमारे दोस्त
मैं जो शायद इस बात को पहली दफ़ा सुने, उनको ये पता न चले कि कानून शफा किसको कहा, उसका लुब लबाब जो है वो ये है कि खुशकी पर तरी दें, तरी पर खुशकी, और खुशकी है अजलाती गुद्दी में, तरी है असाबी गुद्दी में। उसका उसमें जो बताया गया है कानून शफा में, जिसको मैं कानून शफा कह रहा हूँ, अब उसका इंशाल्लाह नाम ही कानून शफा चलेगा। उसमें हजरत ने बताया हरारत पर सर्दी चाहिए, सर्दी पर हरारत चाहिए। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के ऐन मुताबिक कहा, और आप कहाँ अगली तहरीक पर घूम रहे हो भाई? ना जानने वाला ही सारी जिंदगी रहना है हम लोगों ने, और ना जानने वाला ही सबक आगे देना है। अगली बात, ये जो करना है ना अगली तहरीक का, और इस कानूनी शफा पर नहीं आना, तो हम कुरान का रद्द कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता, आप लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं, बहुत सारे उलमा हज़रात हमारे इसमें है। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम रहमुल्लाह नहीं क्या जो वाक़या है उसकी स्टडी करें, आप पर खुलकर बात वाज़िया हो जाएगी। खजूर कब और कद्दू का मामला कब का गौर से देखें। मैं माजरत खा हूँ आप लोगों से, मैंने बड़ी बात कह दी। असल जी हमारे असूल को कहा गया कि ये कुरान के ख़िलाफ़ है, तो हमने कहा हमें समझा दे, फिर समझाए भी कोई ना। जो हमें पता चला ये अगली तहरीक पर ही सिर्फ चलने वाला है, शायद वो सोच ले, देख ले वो कुरान के ख़िलाफ़ है या सही है। बस दोस्तों, आज की बात को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। सिर्फ इतना अर्ज़ करता हूँ उस्ताद कराम से, कानून मुहर्रज़ा पढ़ाने वालों के आगे अर्ज़ है कि वो अकेले बैठकर गौर करें, फ़िक्र करें कि हम क्या कर रहे हैं। हम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को समझे हैं। दूसरी बात, क्या हम फितरत को समझे हैं? क्योंकि आप कहते हैं ना कि हमारा इलाज बिल फितरत है, ना इलाज बिल ज़िद है, ना इलाज बिल मिसल है। यही बात कहते हैं। हमारा इलाज क्या है? इलाज बिल फितरत है। क्या हम फितरत को समझे हैं? फितरत क्या है? इंशाअल्लाह आइंदा का जो बात होगी अगली क्लास में, वो फितरत क्या है, वो इंशाअल्लाह अगली क्लास में मैं अर्ज़ करूँगा कि फितरत क्या है। एक लफ्ज़ की ज़रा वजाहत फरमाएं। जी इसको बंद कर लेते हैं ना। जहाँ नहीं, इसी में जी जहाँ लफ्ज़ आया या मुझे समझ आई है कि हम कुरान का रद्द करेंगे, हम नहीं रद्द करेंगे, वो लोग रद्द करेंगे जो फितरत के मुखालिफ हैं। हाँ जी, फितरत के जो भी मुखालिफ है। क्योंकि ये जुमला अर्ज़ हुआ ना, इस पे हो सकता है कोई ये कहे कि जी उन्होंने वीडियो क्लिप में कहा कि हम फितरत कुरान का रद्द करेंगे। हम रद्द नहीं करेंगे, हम रद्द नहीं करेंगे। मैंने तो ये अर्ज़ की है उसमें कि वहाँ से समझ लें कि ये जो कर रहे हैं अगली तहरीक वाले, ये कर रहे हैं या हम कर रहे हैं। हमें कहा गया कि आप कुरान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, क्यों जी ऐसे ही है। तो हमने कहा आके हमें समझा दे यार, आके समझाने के लिए भी तैयार नहीं।
कहते हैं तो हम भाई चले जाते हैं, हमने कुरान के ख़िलाफ़ ज़रूर करना है, मगर कुरान को देखने से समझने से पता चलता है कि वो क्या है। आका अलैहिस्सलाम के जो फरमोदात है उनसे पता चलता है कि वो असल क्या है, फितरत क्या है और तरीक़ा इलाज क्या है। आप सब जानते ही हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को जो अशोब चशम का मामला हुआ, आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, यार कुछ तो समझो, मुझे कोई गर्ज नहीं है आपके जो नाम है उनको मैं गिराऊं नीचे करूं, मुझे क्या ज़रूरत है। आप अपने नाम बड़े ही रखें, आप बड़े लोग हैं, मैं भी आपको बड़ा कहता हूं, मगर अपनी तबलीग जो है वो ठीक कर लें। जो सीखने सिखाने का अमल है, इन सीखने सिखाने वालों पर ना जुल्म करें, इनको गलत ना समझाएं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।